ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू कॉस एक्स, वाई बराबर कॉस एक्स का ग्राफ। तो ये x के वैल्यू हो गए, ये y के वैल्यू टेबल बना लिया। x का वैल्यू 30 डिग्री के इंटरवल पर लिया गया है, रेडियन में लिया गया है। तो 0 डिग्री 0 रेडियन हो गया, 30 डिग्री हो गया पाई बाई 6 रेडियन। पाई 180 डिग्री में 6 से डिवाइड करने पर 30 डिग्री हो जाएगा। और ये हो गया पाई बाई 3 60 डिग्री, पाई बाई 2 90 डिग्री, ये हो गया 2 पाई बाई 3 120 डिग्री, 5 पाई बाई 6 हो जाएगा 150 डिग्री, पाई हो गया 180 डिग्री, 7 पाई बाई 6 हो गया 210 डिग्री, 4 पाई बाई 3 हो गया 240 डिग्री, 3 पाई बाई 2 हो गया 270 डिग्री, 5 पाई बाई 3 हो गया 300 डिग्री, और 11 पाई बाई 6 हो गया 330 डिग्री, 2 पाई हो गया 360 डिग्री। तो x का यही सब वैल्यू इसमें रखेंगे तो y का वैल्यू निकलेगा। x का वैल्यू अगर हम यहाँ 0 रखते हैं तो y इज इक्वल टू कॉस 0, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है। तो x का वैल्यू 0 रखा तो y का वैल्यू 1 निकला, यहाँ y का वैल्यू 1 भर दिया। इसके बाद x का वैल्यू अगर पाई बाई 6 यहाँ रखते हैं तो y हो जाएगा कॉस पाई बाई 6, पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, √3 का वैल्यू होता है 1.732 बाई 2, इसमें 2 से डिवाइड करने पर 0.866 आता है। ये 6 5 से बड़ा डिजिट है, इसको हटाएंगे तो आगे वाला एक बढ़ जाएगा, तो 0.87 लगभग 0.87 के लगभग बराबर होगा। तो x का वैल्यू पाई बाई 6 रखने पर y का वैल्यू निकला 0.87, तो यहाँ y का वैल्यू 0.87 यहाँ पर भर दिया गया। इसके बाद x का वैल्यू अगर पाई बाई 3 यहाँ रखते हैं तो y हो जाएगा कॉस पाई बाई 3 मतलब कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, 1 में 2 से डिवाइड करने पर 0.5, तो ये y का वैल्यू हो गया, यहाँ पे भर दिया टेबल में। इसके बाद पाई बाई 2 अगर x का वैल्यू यहाँ लेते हैं तो y हो गया कॉस पाई बाई 2 मतलब कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, तो यहाँ पे y का वैल्यू 0 भर दिया। इसके बाद 2 पाई बाई 3 अगर लेते हैं तो 2 पाई बाई 3 120 डिग्री हो गया, और कॉस 120 डिग्री को लिख सकते हैं कॉस 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, 180 डिग्री में 60 डिग्री माइनस करने पर 120 डिग्री होगा, और कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा होता है फॉर्मूला माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा की जगह 60 डिग्री लिखा गया। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, जिसको पॉइंट में बदलेंगे तो 0.5, तो ये माइनस उतर गया, माइनस 0.5, यहीं y का वैल्यू हो गया, यहाँ पे भर दिया माइनस 0.5। अब x का वैल्यू 5 पाई बाई 6 इसमें रखेंगे तो y हो जाएगा कॉस 5 पाई बाई 6, इसका डिग्री में वैल्यू 150 डिग्री, इसको लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, 180 में 30 माइनस करने पर 150 डिग्री होगा। कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, थीटा की जगह 30 डिग्री माइनस कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू वहीं √3/2, जिसको पॉइंट में बदलने पर 0.87, तो माइनस 0.87 हो गया। तो x का वैल्यू 5/6 रखने पर y का वैल्यू निकला माइनस 0.87, यहाँ पे भर दिया। इसके बाद अगर पाई रखते हैं x का वैल्यू, तो x का वैल्यू यहाँ पाई रखा गया, तो हो गया y इज इक्वल टू कॉस पाई, पाई मतलब 180 डिग्री, और इसको लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस 0 डिग्री, और कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, थीटा की जगह 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो ये हो गया -1, तो y का वैल्यू रखा गया यहाँ पर -1। फिर 7 पाई बाई 6 रखा गया x का वैल्यू, तो y हो गया कॉस 7 पाई बाई 6, 210 डिग्री होगा, जिसको 180 प्लस 30 लिख सकते हैं, और कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा की जगह 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, और √3/2 का वैल्यू यहाँ देखते हैं 0.87 आया, तो यहाँ पर इसका वैल्यू हो गया 0.87, तो माइनस 0.87, तो यहाँ पे y का वैल्यू रख दिया। इसके बाद x का वैल्यू 4 पाई बाई 3 रखा गया यहाँ पे, तो y इज इक्वल टू हो गया cos 4 पाई बाई 3, और 4 पाई बाई 3 होगा 240 डिग्री, और जिसको लिख सकते हैं 180 प्लस 60, और cos 180 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया माइनस कॉस 60, और cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, जिसको पॉइंट में बदलने पर 0.5 होगा, तो माइनस 0.5 हो गया y का वैल्यू। जब x का वैल्यू रखा गया 4 पाई बाई 3, तो x का वैल्यू 4 पाई बाई 3, तो y का वैल्यू हो गया -0.5।
यहाँ पे रख दिया गया। इसके बाद x का वैल्यू 3π/2 यहाँ से रखा गया, तो cos 3π/2 हो जाएगा cos 270 डिग्री, जिसको कि 180 + 90 लिख सकते हैं। cos 180 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, थीटा की जगह 90 डिग्री, cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, तो -0 को 0 लिख सकते हैं। तो जब x का वैल्यू 3π/2 रखा गया तो y का वैल्यू निकला 0। तो यहाँ पे भर दिया गया x का वैल्यू 3π/2 तो y का वैल्यू 0। अब x का वैल्यू ये रखा गया 5π/3, तो x का वैल्यू यहाँ 5π/3 रखा गया, तो 5π/3 हो गया 300 डिग्री, जिसको लिख सकते हैं 360 - 60, और cos 360 - थीटा cos थीटा होता है, मतलब cos 60 ही होगा, यहाँ प्लस cos 60 मतलब cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, जिसको पॉइंट में बदलने पर 0.5 आता है। तो जब x का वैल्यू 5π/3 रखा गया तो y का वैल्यू 0.5 आया। तो यहाँ भर दिया x का वैल्यू 5π/3 तो y का वैल्यू 0.5 लिखा गया, प्लस यहाँ लिखा गया, प्लस नहीं भी लिख सकते हैं। फिर x का वैल्यू 11π/6 रखा गया यहाँ पर, तो x का वैल्यू 11π/6 रखेंगे तो ये हो जाएगा 330 डिग्री, जिसको लिख सकते हैं 360 - 30, तो cos 360 - थीटा हो गया cos थीटा मतलब cos 30 डिग्री, और cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2, जिसको पॉइंट में बदलने पर 0.87। तो जब x का वैल्यू 11π/6 तो y का वैल्यू 0.87 यहाँ रखा गया। x का वैल्यू 11π/6 तो y का वैल्यू 0.87। इसके बाद x का वैल्यू 2π रखा गया यहाँ पर, तो x का वैल्यू जब 2π रखेंगे तो 2π हो गया 360 डिग्री, जिसको 360 + 0 लिख सकते हैं। cos 360 + थीटा cos थीटा होता है, मतलब cos 0 हो गया, cos 0 डिग्री का वैल्यू 1। तो जब x का वैल्यू 2π रखा गया तो y का वैल्यू 1 आया, x का वैल्यू 2π तो y का वैल्यू 1। तो यही जो है y = cos x का ग्राफ है, y = cos x का ग्राफ है। इसमें हम लोग देखे थे ये जो टेबल था इसमें x का वैल्यू 0 लेने पर y का वैल्यू 1 आया था, तो ये पॉइंट हो गया। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू 1 है, और y एक्सिस पर 0.2 का इंटरवल लिया गया है, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, नीचे वही माइनस में -0.2, -0.4, -0.6, -0.8, -1.0 इस तरह से लिया गया है। और x एक्सिस पर हम लोग देखे थे कि 30 डिग्री के इंटरवल पर इसमें वैल्यू लिया गया है, तो x एक्सिस पर यहाँ वही वैल्यू 30 डिग्री के इंटरवल पर 0, यहाँ π/6 30 डिग्री हो गया, π/3 60 डिग्री, π/2 90 डिग्री हो गया, 2π/3 यहाँ पर 120 डिग्री है, 5π/6 हो गया 150 डिग्री, ये पाई हो गया 180 डिग्री, 7π/6 210 डिग्री, 4π/3 240 डिग्री, 3π/2 270 डिग्री, 5π/3 300 डिग्री, 11π/6 330 डिग्री, 2π यहाँ पर हो गया 360 डिग्री। तो इधर x हो गया, इधर x' हो गया, x निगेटिव, ऊपर y हो गया, नीचे y', यहाँ पर ऑरिजिन हो गया। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि x एक्सिस पर ये 0 से π/6 के बीच 10 डिवीजन है, तो 10 डिवीजन हो गया π/6, तो 1 डिवीजन होगा इसमें 10 से डिवाइड हो जाएगा, तो हो जाएगा π/60। तो वहीं लिखा गया है स्केल में 1 स्मॉल डिवीजन ऑन x एक्सिस पर एक छोटा भाग जो होगा वो π/60 होगा। π/60 का मतलब हुआ ये 30 डिग्री है, उसका 10th पार्ट 3 डिग्री, एक भाग जो होगा 3 डिग्री बताएगा, रेडियन में π/60। और y एक्सिस पर ये 0 से 0.2 के बीच 10 डिवीजन है, 10 भाग हैं, तो एक भाग जो होगा इसका 10वां भाग होगा, तो 0.2 में 10 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 0.02। तो वहीं लिखा गया कि 1 स्मॉल डिवीजन ऑन y एक्सिस, y एक्सिस पर एक छोटा भाग जो होगा 0.02 होगा। तो ये स्केल हो गया। इसके बाद ये जो वैल्यू हम लोग देखे थे कि x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू 1 है, तो ये पॉइंट हो गया यहाँ पर, यहाँ x का वैल्यू 0 भी है, y का वैल्यू 1 भी हो। इसके बाद x का वैल्यू यहाँ पर देखते हैं कि π/6 लेने पर y का वैल्यू 0.87, तो x का वैल्यू यहाँ π/6 है तो y का वैल्यू 0.87 यहाँ पर दिखाया गया है। तो 0.87 जो होगा 0.8 से एक भाग ऊपर जाएंगे तो इतना बढ़ेगा, y एक्सिस पर एक छोटा भाग 0.02 बता रहा है तो 0.02 इंक्रीज करेगा, तो एक भाग ऊपर जाएंगे तो 0.82 हो जाएगा,
दूसरा लकीर जो है 0.84 बताएगा, तीसरा जो है 0.86 बताएगा और चौथा 0.88। तो 0.86 और 0.88 के बीच ही में 0.87 ये जो है ये होगा, मतलब कि 0.8 के ऊपर तीसरा और चौथा लकीर के बीच में, तो तीसरा और चौथा लकीर के बीच में उसी के सामने ये पॉइंट लिया हुआ है। तो यहाँ से देखा जाए तो ऊपर 1 2 3 थर्ड और फोर्थ लाइन के बीच में ये पॉइंट है, तो यही 0.87 होगा। इसके बाद थर्ड पॉइंट है x का वैल्यू पाई/3 लेने पर y का वैल्यू 0.5। तो x का वैल्यू यहाँ पाई/3 है और y का वैल्यू 0.5, 0.4 और 0.6 के ठीक बीच में होगा। इसी के सामने ये पॉइंट है और पाई/3 के ऊपर ये पॉइंट हो गया। इसके बाद x का वैल्यू पाई/2 लेने पर y का वैल्यू 0, तो ये पॉइंट हो गया। यहाँ पर x का वैल्यू पाई/2 भी है और सामने y का वैल्यू 0 भी है। इसके बाद है x का वैल्यू 2 पाई/3 लेने पर y का वैल्यू -0.5। तो x का वैल्यू 2 पाई/3 यहाँ है और y का वैल्यू -0.5, -0.4 और -0.6 के ठीक बीच में यहाँ पर ये पॉइंट हो गया, 2 पाई/3 के नीचे ये पॉइंट हो गया। इसके बाद x का वैल्यू 5 पाई/6 लेने पर y का वैल्यू -0.87। तो 5 पाई/6 ये हुआ और -0.87 जो होगा -0.8 के नीचे जो थर्ड लाइन और फोर्थ लाइन के ठीक बीच में, उसी के ठीक सामने ये पॉइंट लिया हुआ है। यहाँ पर -0.8 है, उसी के नीचे 1 2 3 4 थर्ड लाइन और फोर्थ लाइन के ठीक बीच में ये पॉइंट है। तो यही -0.87 हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाई पर x का वैल्यू जब पाई है तो y का वैल्यु -1 है, तो x का वैल्यू यहाँ पाई और उसी के नीचे y का वैल्यू -1 के ठीक सामने ये पॉइंट है। और x का वैल्यू 7 पाई/6 लेने पर y का वैल्यू -0.87, तो x का वैल्यू 7 पाई/6 के नीचे -0.87 यहाँ पर जो लिया हुआ है इसी के ठीक सामने ये पॉइंट है। और x का वैल्यू 4 पाई/3 लेने पर y का वैल्यू -0.5, तो x का वैल्यू 4 पाई/3 यहाँ है इसी के ठीक नीचे और -0.5 के ठीक सामने ये पॉइंट हो गया। इसके बाद x का वैल्यू 3 पाई/2 लेने पर y का वैल्यू 0, तो x का वैल्यू 3 पाई/2 यहाँ है और y का वैल्यू 0, यहीं पर ये पॉइंट होगा। फिर x का वैल्यू 5 पाई/3 लेने पर y का वैल्यू 0.5, तो x का वैल्यू 5 पाई/3 यहाँ लिया गया और 0.5, 0.4 और 0.6 के बीच में ये पॉइंट हुआ इसी के सामने। तो x का वैल्यू 5 पाई/3 तो y का वैल्यू 0.5। इसके बाद x का वैल्यू है 11 पाई/6 तो y का वैल्यू 0.87, तो 11 पाई/6 यहाँ है और उसी के ऊपर और 0.8 जो है ये लाइन हुआ इसी के ऊपर थर्ड और फोर्थ लाइन के बीच 1 2 3 4 थर्ड और फोर्थ के बीच में ये पॉइंट है, तो यहीं 0.87 हो गया। इसके बाद x का वैल्यू हम लोग देखते हैं 2 पाई लेने पर y का वैल्यू 1, x का वैल्यू यहाँ 2 पाई लिया गया तो y का वैल्यू 1 यहाँ पर है, 1 के ठीक सामने ये पॉइंट है। तो अब ये सब जितने पॉइंट हैं उनको फ्री हैंड से ऐसे मिला दिया तो यही ग्राफ बन गया y = cos x का। ये 0 से 2 पाई इंटरवल तक ये ग्राफ बना। तो ये जो ग्राफ है 0 से 2 पाई तक, इसको आगे भी हम बना सकते हैं, आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया, y का वैल्यू घट रहा है, x का वैल्यू बढ़ रहा है लेकिन y का वैल्यू घट रहा है, और इधर x का वैल्यू बढ़ रहा है तो y का भी वैल्यू बढ़ रहा है, ऊपर ग्राफ जा रहा है। तो इधर डिक्रीजिंग हो गया, यहाँ से इधर इंक्रीजिंग हो गया, तो इसके बाद फिर डिक्रीजिंग होगा। जैसे यहाँ नीचे आया इसके बाद बनाया तो फिर डिक्रीजिंग हो जाएगा, नीचे आएगा और नीचे ये मैक्सिमम वैल्यू इसका 1 होता है, कॉस फंक्शन का, कोसाइन फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है यहाँ, और मिनिमम वैल्यू इसका -1 होता है। तो यहाँ मैक्सिमम है, यहाँ मिनिमम, फिर यहाँ मैक्सिमम पहुँच गया 1 पर, फिर मिनिमम आएगा -1 पर इधर नीचे, फिर मैक्सिमम जाएगा 1 पर, तो नीचे ऊपर ये ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर होता जाएगा इन्फिनिटी तक। x का वैल्यू हम लोग इधर ले सकते हैं प्लस इन्फिनिटी तक, ऐसे होता जाएगा। और ऐसी ही आकृति बार बार ये अपने फिगर को, आकृति को दोहराएगा, रिपीट करेगा और वैल्यू को भी बार बार रिपीट करेगा यहीं 2 पाई के इंटरवल पर।
जैसा ग्राफ 0 से 2 पाई तक बना वैसे ही फिर 2 पाई से 4 पाई तक ठीक ऐसा ही बनेगा इधर भी, और 4 पाई से 6 पाई तक फिर ऐसा ही बनेगा। तो 2 पाई के इंटरवल पर ये अपने फिगर को और वैल्यू को बार बार रिपीट करेगा। तो ये पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड 2 पाई है। और इधर भी हम लोग देखें तो इधर भी इसी तरह रिपीट करेगा। इधर मैक्सिमम 1 पर गया, फिर ग्राफ नीचे आएगा डिक्रीजिंग फिर नीचे आएगा और नीचे -1 तक, फिर ऊपर जाएगा +1 तक। तो ऊपर नीचे बनता चला जाएगा। इधर भी -इन्फिनिटी तक ये ग्राफ जाएगा और बार बार 2 पाई के इंटरवल पर अपने वैल्यू को और फिगर को इधर भी रिपीट करता रहेगा। तो इसका डोमेन इधर हो गया। डोमेन x के वैल्यू का सेट होता है, तो x का वैल्यू -इन्फिनिटी और +इन्फिनिटी के बीच कोई भी x का वैल्यू ले सकते हैं। तो डोमेन इसका पूरा रियल नंबर हो गया, रियल नंबर का सेट R हो गया। और इसका रेंज जो फंक्शन का वैल्यू मतलब y का वैल्यू आ रहा है मैक्सिमम 1 मिनिमम -1, इसका रेंज हो गया -1 से लेकर 1 तक इसका रेंज हो गया। और ये पीरियोडिक फंक्शन है जिसका की वैल्यू रेंज इसका हो गया -1 से लेकर 1 तक। ये ग्राफ इधर +इन्फिनिटी तक चला जाएगा, इधर -इन्फिनिटी तक, और कहीं भी टूटेगा नहीं, मतलब हर जगह ये कंटिन्यूअस होता है। तो cos x जो है कंटिन्यूअस फंक्शन है अपने पूरे डोमेन में, कहीं भी इसका ग्राफ नहीं टूटता है, कंटिन्यूअस होता है।